हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में? करना यह है कि हमें चारों क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप टैक्सी से कहीं जा रहे हो तो 1 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए आपको ₹15 देने पड़ेंगे, ₹15 आपको पे करने पड़ेंगे। और उससे एक्स्ट्रा अगर जा रहे हो तो उससे एडिशनल चार्ज आपको ₹15 तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके बाद आपको ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम लेट कर लेंगे कि हम कहेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाओगे उसके लिए कितने मिलेंगे? आपको देने पड़ेंगे ₹15। आपको कितने देने पड़े? और 2 किलोमीटर जाओगे तो कितना देने पड़ेंगे? आपको देने ₹15 तो पहले से दे ही रहे थे, फिर ₹8 और देने पड़ेंगे। तो ये कितने हो गए? 23। ये हो गए 23। अब 3 किलोमीटर तक जाओगे, इसके लिए 15 प्लस 8 अब इन तीनों को ऐड करोगे, मतलब 15 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगे, और 2 किलोमीटर जाओगे एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर जाओगे तो एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर। इन तीनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 31 किलोमीटर, ₹31। फिर 4 किलोमीटर के लिए जाओगे, आप 4 किलोमीटर तक जाओगे तो मतलब 15 लगा, ₹8, अगेन ₹8, इन तीनों को, इन चारों को ऐड करोगे, ₹39 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप जाते जाओगे और ₹8 ऐड होते जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें तो बताना है कि ये सीरीज, अब हमें मिला क्या है? मिला है 15, 23, 31 और 39, अप टू आप चलते जाओगे और इंक्लूड ₹8 और होते जाएंगे। अब ये मिल गई हमें, क्या मिली? ये एक सीरीज मिल गई। ये सीरीज मिल गई तो अब हमें ये बताना है कि ये सीरीज AP है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इसके डिस्टेंस इक्वल है या नहीं। क्या देखना होगा? इसके डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इसमें अगर देखें तो 23 माइनस 15, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने 23 निकाले हैं 8 ऐड करके, और 8 अगर 15 हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 ही मिलेगा। और अगर हम 31 डिस्टेंस, अगर अगला डिस्टेंस देखेंगे तो 31 माइनस 23 ये मिलेगा, अगेन 8। फिर डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस देखेंगे तो 39 माइनस 31, अगेन 8 मिला। मतलब ये हो रहा है कि सारे टर्म के डिस्टेंस सेम है। क्लियरली क्या दिख रहा है हमें? डिस्टेंस आर सेम। तो हम अगर डिस्टेंस सेम आता है तो हम बोलते हैं कि AP है। तो क्या बोलेंगे? दिस सीरीज, द टर्म लिख लो, द टर्म इज एन AP। ये टर्म क्या है? AP में है। तो इसके आंसर हो गया, है ना? क्यों आंसर हो गया? क्योंकि इसके डिस्टेंस सारे सेम आ रहे हैं, सारे डिस्टेंस 8 ही हैं, तो ये AP में है। अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो सेकंड में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 14 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सबके घर में एक सिलेंडर मिल जाता है, तो उस सिलेंडर में कुछ गैस है। उस गैस को क्या करना है? एक पंप के थ्रू उसमें से हम गैस निकाल रहे हैं। ये 1/4 है, यहाँ पर 1/4 है, करेक्ट कर लेना, 1/4 है। तो 1/4 जब पंप से हम गैस को निकाल रहे हैं उस सिलेंडर से, तो एक बार में पंप 1/4 गैसेस निकाल रहा है। तो पहले नंबर तो हमें ये पता करना होगा कि गैस है कितने, उसमें गैस के वॉल्यूम क्या है। तो हम लेट कर लेंगे
वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है हमने लेट कर लिया, और कुछ भी लेट कर सकते हो जो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने देखा है कि ये 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 4 से 1/4 क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 64 ये इसके क्या है, वॉल्यूम है। अब क्या करना है, हमें कह रहा है कि इसको रिमूव कर रहे हो, वैक्यूम पंप से हम क्या कर रहे हैं, 1/4 एयर उसमें से हट निकाल रहे हैं। तो 60 लेट कर लिया हमने, पहले 64 है, तो इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये मिलेगा 16। कितना मिला, 16। तो इस 16 को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। किससे, 64 से। 64 माइनस 16 करोगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 8 और ये 48, ये 48 आया। अगेन हमें क्या करना है, अब 48 से भी हमें रिमूव करना है कितना, 1/4। 1/4 रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, यानी 12 यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 करोगे तो ये हो जाएगा 636। अब बच्चा रिमेनिंग कितना है, 36। अब इन 36 का 1/4 रिमूव करोगे, 1/4 रिमूव किया तो 9 आ गया। तो 36 माइनस 9 किया तो मिल गया हमें 27। अब 2 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एक तरीके से एक सीरीज मिल गई। क्या मिली, 64 48 36 27 अप टू जैसे आगे बढ़ोगे मिलता जाएगा। अब हमें इस सीरीज को ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हमें डिस्टेंस चेक करना होगा। डिस्टेंस चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है सेकंड माइनस लास्ट करना होता है। तो सेकंड यहाँ पर ये है, तो 48 माइनस D1 अगर निकालोगे, क्या करोगे, 48 माइनस 64 करोगे तो हमें मिलेगा माइनस का 16 माइनस 16। अगर D2 निकालोगे तो मिलेगा क्या, 36 माइनस 48। 36 माइनस 48 निकाला तो हमें मिला 12 माइनस में, लेकिन D3 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 27 माइनस 36, ये मिलेगा -9। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये AP नहीं है। तो क्या होगा, दिस इज नॉट एन AP। क्या लिखोगे, दिस इज नॉट एन AP। ये AP में है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना इसे। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल वेरी आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेल डिग कर रहे हैं। वेल डिग कर रहे हैं तो फर्स्ट किलोमीटर, जो फर्स्ट 1 किलोमीटर डिग करोगे तो उसके लिए कॉस्ट पड़ता है 150 रुपीज। अगर उसके बाद डिग किया जा रहा है तो एडिशनली चार्ज उस पर 50 रुपीज लग रहे हैं। तो बोल रहा है कि अब बताओ, जो इससे कुछ सीरीज मिलेगा, जब ऐसा करते जा रहे हो, मीटर बढ़ाते जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पैसे इंक्रीज होंगे। वो इंक्रीज होने से एक हमें सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज को हमें बताना होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा कुछ इस तरीके से। ये द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक के डिग करोगे तो मिलेंगे कितने रुपीज लेने होंगे, 150 रुपीज। और 2 किलोमीटर के लिए करोगे तो डिग करोगे 2 किलोमीटर के लिए तो इसमें 50 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 200 रुपीज। ये हो गया 200 रुपीज। और 3 किलोमीटर के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 अगेन प्लस 50। इन तीनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 250। अगर 4 किलोमीटर तक हम डिग करेंगे तो क्या मिलेगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 अगेन प्लस 50, ये हो जाएगा 300। इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, हमें 50 रुपीज और ऐड होता जाएगा। मतलब पहले 200 था, अब 250 हो गया, 200 अब 300 हो गया।
इस तरीके से हमें एक सीरीज मिल गई। सीरीज क्या मिली? 150, 200, 250, 300, इस तरीके से एक सीरीज मिली। अब इन सीरीज को हमें बताना है एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें तो डी चाहिए। क्या चाहिए? डी चाहिए। डी निकालोगे सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 माइनस 150 तो मिलेगा हमें 50 रुपीज। अगेन डी निकालोगे तो ये मिलेगा 250 माइनस 200, अगेन 50 रुपीज। D3 निकालोगे तो मिलेगा हमें 300 माइनस 250, अगेन ये 50 रुपीज। मतलब हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे डिफरेंसेस क्या हैं? इक्वल है। डिफरेंसेस आर इक्वल। So we can say that this series is an AP. This series is an AP. फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at amount interest at 8 per annum। अब कह रहा है कि कुछ मनी है जो हमें डिपॉजिट करना है, वो कितने हैं? 10,000। तो डिपॉजिट जो करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ये क्या हो गया? 10,000 मनी को हमें डिपॉजिट करने हैं एट 8% पर एनम। अब एक साल के लिए हमें 8% पे देना है तो क्या हो जाएगा? ये इसका परसेंट निकालोगे 10,000 का 8% निकालोगे तो ये मिलेगा हमें कितना मिले? 800 रुपीज। अगले साल क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा किसमें? प्रिंसिपल में। ये इंटरेस्ट है, ये 800 रुपीज क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। इस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं तो 10,800 रुपीज मिला अगले साल के लिए। अब कह रहा है एवरी ईयर हमें इसको क्या करना है? डालने हैं, है ना। ये हो गया अगले साल के लिए P2, अगले ईयर के लिए। अब इस पे हमें फिर से 8% क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अगर ये 20 से 20 कैंसिल हो गया और 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, 864। तो क्या करोगे? अब जो 10,800 था उसमें हम ऐड कर देंगे 864 को, तो ये हो जाएगा 46611। ये मनी मिला हमें। फिर क्या हो गया? ये P3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P3। अब अगले साल के लिए 8%, उसके लिए ये प्रिंसिपल रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे? फिर से 8% निकालेंगे। 8% निकालोगे तो हमें मिलेगा कुछ 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 3 51, 5 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 48 प्लस 5 53, 5 8 5 8 5 13, 8 1 जा 8 और 9, ये हो जाएगा। और 2 पॉइंट्स लगेंगे यहाँ पे। 0 है नीचे, 2 टाइम्स 0 है तो 2 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको ऐड करो 4 में, ऐड करा तो क्या हो जाएगा? 2 1 7 9 5 2 1, ये मिला। तो इंटरेस्ट के साथ क्या मिल गया हमें? 12,597.12। अब हमें क्या देखना है? अब एक सीरीज मिली। क्या मिली? पहले तो 10,000 हुआ करता था ये हमारे मनी। अब क्या हो गया? 10,800, अगेन हो गया 11,664, अगेन हो गया 12,597.15। ये हो गए, ये चीज़ें उधर की है। तो अब हमें क्या करना है? एक सीरीज मिली हमें, एक हमें सीरीज मिल गई है। इस सीरीज को हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमें होगा सेकंड माइनस फर्स्ट करना होगा। तो डी निकालने के लिए क्या करोगे? 10,800 माइनस 10,000, ये क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 800। 800 निकालोगे तो करोगे 1664 माइनस 10,800,
ये हो जाएगा 4 6 8 इतने मिले। तो मतलब ये है कि सीरीज में सारे डी जो है ना सेम नहीं है। क्या हो गया, डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। हम दो को निकाले, हमने देखा दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो अगला हम निकालेंगे भी नहीं। नॉट इक्वल, हेंस क्या हो जाएगा, दिस सीरीज नॉट एन एपी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।